Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए weekly prediction based on your zodiac sign. So today I'm using the Oracle of Sun Radiant. Oh, this is so amazing, mesmerizing. So you can see these are the beautiful cards. So अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। आप अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, जान सकते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। सो लेट्स गो फॉर इट। हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है पर्सनल प्रोफेशनली, यहाँ पर जानते हैं, फिर मैं आपको शेयर करूँगी ओरेकल गाइडेंस। सो एरीज फॉर यू we have the versatility, okay, and the excitement, and we have the flirtation, okay। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। योर करियर इन्फ्लुएंस, ओके, एंड वी हैव द अफेयर, ऑल राइट। सो दीज आर द एनर्जी जो आपके लिए इस वीक के लिए आ रही हैं। आप एरीज, फर्स्ट वी कैन सी दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। रोमांस इज़ देयर, सम गुड प्रपोजल, कनेक्शन, लव, commitment is there, excitement is indicating the good news, positivity and lots of scope, and then we have the वर्सिटिलिटी एंड दैट्स इंडिकेटिंग आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके वर्सटाइल चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, मतलब यू आर जस्ट एंगेजिंग इन मल्टीपल थिंग्स एज वेल, ठीक है। और यूनिकनेस भी दिख रही है यहाँ पे, जो आपके लिए बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो रहे हैं। फ्लैक्सिबल इन द सेंस यहाँ पे बॉडी को लेकर नहीं है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने लिए अपने प्लान्स को रिजिड नहीं कर रहे हैं, यू आर इन्वॉल्विंग, यू आर जेलिंग अप। आप वो वर्कआउट की बात हो या फिर फ्रेंड्स ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन की बात हो, आप यहाँ पर अपने आप में यूनिक आ रहे हैं। एंड दिस इज़ द हॉर्स इज़ कमिंग फॉर द एक्साइटमेंट, फॉर द लव, फॉर द रोमांस, traveling fun, and here we have the love connection, lots of fun and excitement, and I must say dating or going out, spending good time, creating some memories। So इस तरीके से आपके लिए ये वीक एरीज लव लाइफ को लेके बहुत ही ये वीक काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ जैसे देखी है, तो करियर, करियर को देखकर इन्फ्लुएंस आपकी एनर्जी आ रही है। करियर में आपको कुछ तरीके की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपकी दूसरों की चीज़ें या दूसरों की बातें आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करेंगी, या आप उनसे मोटिवेट होंगे, या आप उनसे कुछ आइडिया गेन करेंगे। साथ ही साथ वी हैव द एक्सलेशन एंड द अफेयर, दिस इज़ ऑल इंडिकेटिंग कि आपके लिए यहाँ पर सोशल सर्किल बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है। पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपके करियर में भी लोगों का मिलना, इन्वॉल्व होना, ये आपके लिए कितनी पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी आ रही है। समवेयर यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको एक बैलेंस एनर्जी दिखेगी इस वीक में। आप सारे काम को कर पाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, हर तरीके से आपको ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं। सो एरीज, इट्स अ ग्रेट वीक जहां आपके लिए प्रॉपरली आपकी पर्सनल एंड करियर दोनों फ्रंट पे आपका वर्क है, आपकी लाइफ में बिजीनेस है। और यस, आपको यहाँ पे कुछ पास्ट कनेक्शन या फिर आप समबडी जो आपसे कनेक्टेड है, अटैचमेंट है, आपको अपनी करियर की थीम या उस जर्नी पे या उस जगह पर आपको कोई लव कनेक्शन की भी वाइब्स दिख रही हैं। हो सकता है आपको कुछ कनेक्शन बने, डेवलप्ड हो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज इन योर करियर। सो लेट मी चेक नाउ द ओरेकल गाइडेंस। वी हैव टेक एक्शन विद पैशन, आपको इस टाइम पे पैशनेट होकर आगे बढ़ना होगा। देन यू कैन सी लॉट्स ऑफ गुड रिजल्ट्स फॉर यू, फॉर योर future, for your plan. Things will going to be great in this way, okay। And another
बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, टाइम इज़ टू स्टार्ट प्रोसीडिंग जर्नी आपके लिए दिख रही है। दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, टू इन्वॉल्व इन समथिंग न्यू बिगनिंग। वो नई जर्नी आपके लिए ट्रैवलिंग हो, या आपके कुछ के थॉट्स हों, या आपके लिए कुछ नया शुरुआत, नए एक्शंस, नई तरीके से तैयारी। दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू इनिशिएट समथिंग न्यू। So this is all coming for you Aries. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आइदर मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए पहले देख लेते हैं योर पर्सनल लाइफ दिस वीक, एनर्जी फॉर यू। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लिप आउट हो रहे हैं। टॉरस, ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीक। सो वी हैव द एंथुजियाज़म। ओके, पर्सनल लाइफ में आपके लिए एंथुजियाज़म है। अनदर मैसेज, वी हैव द एम्पैथी। सो दिस इज़ सो क्यूट, दिस इज़ सो हार्मनीफुल एनर्जी। एंड आपके करियर के लिए वी हैव द अथॉरिटी एंड द फॉर्चून। सो टॉरस, आप समझ सकते हैं कि यू आर कमिंग वेरी हैप्पी हेयर, और आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आपको काइंडनेस, सपोर्ट और केयर देखने को मिलेगी। आप खुद भी दूसरों का ख्याल रखेंगे। एम्पैथी इज़ कमिंग फॉर एवरीबडी। जो भी आपको सुन रहा है या आप किसी को सुन रहे हैं, आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है। यू आर कमिंग हेयर वेरी लॉयल, और आपको लॉयल्टी देखने को भी मिलेगी, आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। दिस इज़ कमिंग लाइक अ फ्रेंड, ग्रुप, सोशल लाइफ, बेस्ट फ्रेंड का पार्टनर। ओके, सो आ सोलमेट कनेक्शन। इसी के साथ एंथुजियाज़म आ रहा है। सो आपका इन्जॉयमेंट, फन, ट्रैवलिंग, पॉजिटिविटी, आपके आसपास एक हैप्पी टाइम, सम ब्रेक हो सकता है। आप थोड़ा सा अपने आप को लेके खुश हों कि हाँ, आपकी लाइफ में चीज़ अच्छी चल रही हैं, कुछ गुड न्यूज़ आपको सेटिस्फाई करेंगी। सो पर्सनल लाइफ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, वो लव या रोमांस की बात हो या आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन। इसी के साथ अगर हम देख रहे हैं, आपके लिए अथॉरिटी आ रही है, पावरफुल ओनर, बॉस और समबडी हु इज़ एट द टॉप। वो अथॉरिटी गवर्नमेंट की हो, या फिर आपके लिए आपके जो आसपास के आपके हेड हैं उनकी तरफ से एडवाइस, कम्युनिकेशन, या आपको किसी तरीके की अथॉरिटी भी मिल सकती है इस वीक में एज एन रेस्पॉन्सिबल लीडर। ओके, इसी के साथ फॉर्चून आपके लिए आ रहा है, तो आपके कर्मा का अच्छा रिजल्ट, गुड न्यूज़, सम सरप्राइजेस, सम गुड लक, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर करियर एज वेल। अथॉरिटी एंड फॉर्चून दोनों ही प्रमोशन, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स की एनर्जी दे रहे हैं। साथ में आपके लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई पावर आपकी तरफ, आप वो रोक टोक हो, या फिर वो आपके लिए कमांडिंग हो, या आपको किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे। अगर आपके हाथ में अथॉरिटी नहीं होगी, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शंस इस वीक में मिल सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है टॉरस। रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। दिस इज़ द टाइम आपको अपने लिए ये ध्यान देना होगा, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट। सो टाइम इज़ टू रिटर्न द थिंग्स, टाइम इज़ टू री एनालाइज द थिंग्स एंड देन वर्क ऑन द न्यू प्लान्स। और ये न्यू प्लान्स का मतलब कुछ नया नहीं है, ये आपकी ही जो आपकी प्रोसेस है जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, उसी में आ रहा है कि दिस द टाइम आपको अब अलग डायमेंशन पे सोच के चलना होगा। अलग डायमेंशन इन द सेंस कि अब थोड़े डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचकर आगे बढ़ें। जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहाँ से और नए ऑप्शंस को भी देखें। देन ऑल इज़ पॉसिबल, चूजिंग योर पाथ। सेम अगेन आपके लिए इम्पास भी वही आ रहा है, और चूजिंग योर पाथ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप उस चीज़ को, पाथ को चूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। सो यू विल गोइंग टू सी द ग्रेट रिजल्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और मे कॉन्टैक्ट थ्रू my website. So see you again. Bye. Hi Gemini. Firstly, very happy birthday to all of you. ये आपका मंथ है. This Gemini month is started now. So let's see आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या कह रही है. आपकी पर्सनल लाइफ, we have the negotiation and your career,
पे भी चलते हैं। पहले हम पर्सनल लाइफ के ही कार्ड्स देख रहे हैं। सबमिशन, ओके। और करियर को देखा जाए, सो वी हैव द डिस्क्रिमिनेशन एंड द इंस्पिरेशन। सो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ या फिर लव लाइफ, रिलेशनशिप की बात की जाए, सो यू कैन सी दिस इज़ द नेगोशिएशन इज़ कमिंग, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ इज़ कमिंग फॉर यू। एंड दिस वीक इज़ स्पेशली समथिंग जहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली चीज़ों को और स्पिरिचुअली एज वेल, इमोशंस को। सो इमोशन और आपका माइंड, आप उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हैं, या मैं बोलूँ कि यू आर कमिंग लाइक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, दोनों तरीके से यू आर बैलेंसिंग द थिंग्स। नेगोशिएशन चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ों को आप डिसाइड करेंगे अपने इस मंथ में, इस वीक को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ डिसीजंस जो पर्सनल लाइफ में आप प्लान करने वाले हैं। वो वेट हो, पेशेंस हो, लेट गो हो, मूव ऑन हो, या आपके लिए और आपके पार्टनर के साथ एक म्यूचुअल कनेक्शन हो, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में द 7 नंबर इज़ कमिंग फॉर हीलिंग, ठीक है। और इसी के साथ सबमिशन भी आ रहा है। सबमिशन इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग अगेन द सेम एनर्जी कि आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एग्री कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अब कंप्लीटली अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने वाले हैं। और यही ऐसा हो सकता है कि जो जिस चीज़ में अब आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा, वहाँ पे आप गिव अप कर देंगे, वहाँ पे आप चीज़ों को लेट गो कर देंगे। और जो जहाँ पर जो चीज़ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बट वो नहीं हासिल हो रही, लाइक द पर्सन इज़ नॉट कन्विंसिंग, या आपकी जो इमोशंस हैं उनको नहीं समझ रहे, तो वहाँ पे आप उनको लेट गो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज एनर्जी। या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक पॉजिटिव आपके लिए यहाँ पर रिजल्ट आएगा, या फिर चीज़ें मूव ऑन हो जाएंगी। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर करियर को लेके डिस्क्रिमिनेशन एंड इंस्पिरेशन आ रहा है। सेम जैसे आप पर्सनल लाइफ में कुछ अपने थॉट प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट यू। तो आप अपने बर्थडे, आप अपने इस मंथ को लेकर कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर दें। यू डोंट वांट टू स्टक एनीवेयर। सेम जेमिनाइन, आप अपने करियर में भी उन चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं जो आपके लिए हैं। और आपको अपने करियर में इस वीक में ऐसा कुछ फील हो सकता है कि आपके साथ रैशनल नहीं हो रहा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, या बाइसिंग हो रही है, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, या आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं मिल रहा मुझको, गॉड मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं। सो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको रिसीव हो जाए, रिसीविंग ब्लेसिंग्स। एंड सेम आपके लिए इंस्पिरेशन आ रहा है। इस वीक में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंस्पायर करेंगे। वो टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ हैं, नए थॉट्स हैं। द मून एनर्जी इज़ कमिंग फॉर ऑल द क्रिएटिविटी। जो हमारे अंदर टैलेंट्स हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, आप उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, ठीक है। सो मोटिवेशन भी मिल रहा है, इंस्पिरेशन भी मिल रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को यहाँ पर थॉट प्रोसेस को क्लियर कर रहे हैं, और जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है उसको गुड बाय बोल रहे हैं। सो लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। सो दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू से गुड बाय, टू प्लान, टू एग्जीक्यूट, टू टेक एक्शन। यही टाइम है। इस टाइम पर आंसर करें कॉल को, मतलब आपकी तरफ यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी ला रहा है, या आपको किसी तरीके के डिसीजन के लिए बोल रहा है। सो दिस इज़ द टाइम टू प्लान, आंसर इट, वेलकम करें उस सिचुएशन को, उस टाइम को, ठीक है। एंड रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बी हैप्पी। ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, जिसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझको जो सक्सेस चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है। सो यू विल गेट दैट, ठीक है। इश्यूज़ ख़त्म होंगे और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी एनर्जी क्या आ रही है, सो जान लेते हैं। वी हैव द अफेयर। पर्सनल लाइफ में आपके लिए अफेयर आ रहा है। अनदर मैसेज इज एक्सक्लेनेशन एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ फन इन दिस वीक। सो कैंसर, आपके लिए यहाँ पे इस वीक में काफ़ी पीस, और नॉट इवन पीस, इट्स ऑल कमिंग एक्साइटमेंट एंड लव एंड
पॉजिटिविटी, आप बहुत ज़्यादा सीरियस, नेगेटिव, डिमोटिवेटेड नहीं दिख रहे हैं। करियर की देखी जाए तो वी हैव द वर्सेटाइल एनर्जी एंड दैट्स ग्रेट, एंड वी हैव द अडेप्टेबिलिटी। सो पर्सनल लाइफ में स्पेशली यहाँ पर बहुत ही वाइब्स आ रही हैं अबाउट द engagement, involvement, friendship, mutual understanding, and spending good time together, dating or love romance, and kind of इमोशनल हीलिंग, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये जो पूरी वाइब्स एंड द ब्लॉसम्स ऑफ फ्लावर्स, दिस इज़ ऑल इंडिकेटिंग कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से इस वीक में पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप, एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप अपने आप को लोनली, एग्जॉस्ट फील नहीं करेंगे। ठीक है, कोई नया कनेक्शन, कुछ कम्युनिकेशन भी यहाँ पर आपके लिए बन सकता है, एंड दैट्स रियली परफेक्ट। Along with this we have this the versatility and the adaptability। इस वीक में आप अपने करियर को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें नया भी कर रहे हैं, यूनिक भी कर रहे हैं, कुछ एग्जामिन भी कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई भी करने की सोचेंगे। दैट इज़ ऑल कमिंग अबाउट दिस द वर्सेटाइल एनर्जी विद ऑल दिस लाइक मल्टी टैलेंटेड एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे जैसे कि मिरेकल्स आ रहे हैं, मैजिक आप कर रहे हो, परफेक्शन आप ला रहे हो, अडेप्टेबिलिटी भी आ रही है। यू आर जस्ट हैंडलिंग द थिंग्स ईजिली। ओके, आप मल्टीटास्किंग होंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। वो आपकी इमोशनल फैक्टर हो या आपके लिए कुछ दूर की सोचने की, प्लानिंग की बात हो, कुछ कर्मा है या कुछ एंगेजमेंट है, आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं और ये बिज़ी आप हो ही रहे हैं, और यूनिटी के साथ आप सारी चीज़ों को वेल प्लान इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये वीक बिजीनेस का है। वो बिज़ी आप अपने अपने किसी टास्क के साथ हो, प्रोजेक्ट के साथ हो, प्रिपरेशन के साथ हो। दिस इज़ द ग्रेट वीक कैंसर। ओके, दोनों ही तरीके से। साथ में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ रेजुनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लॉसम एनर्जी आ रही है, ये वीक आपके लिए अच्छा है जहाँ पे आप चीज़ों को अब रेजुनेट करेंगे, एक न्यू फ्रेश तरीके से देखेंगे, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको पीस मिलेगा, आपको एक नया एक्साइटमेंट रहेगा सारी चीज़ों का। ओके, एंड अनदर थिंग वी हैव द फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स समवेयर। दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आपके लिए करियर वाइज भी देखूँ मैं तो भी बहुत अच्छा आ रहा है, और साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल सोर्स है दैट इज़ योर चक्रास। अगर आप अपने चक्रास पे काम करेंगे या कर रहे हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा अटेन हो रहा है। लाइक यू आर जस्ट फाइंडिंग पीस, यू आर फाइंडिंग द सेटिस्फैक्शन। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप उसके और करीब पहुँचेंगे। ओके, सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू बी मोर स्पिरिचुअल। और यहाँ पे ओपनिंग टू स्पिरिचुअल सोर्स यहाँ पर आ रहा है कि अब आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए सोर्स से, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाना चाहिए। वो आपको मदद करेगा आगे की जर्नी के लिए, सक्सेस के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स लेने हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी यहाँ पर चेक कर रही हूँ। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द डिस्क्रिमिनेशन एंड द जेनरसिटी। ओके, एंड आपके करियर के लिए इस वीक में आपके लिए आ रहा है बैलेंस, आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन। सो समहाउ यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आ रही है लियो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। साथ में आपको ऐसा भी फील होगा कि जैसे कि आपके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, आपके साथ ही अच्छा क्यों नहीं होता, आपके साथ ही हमेशा गुड लक क्यों नहीं काम करता, या हमेशा जो बैड रिमार्क होते हैं या फिर बैड रिजल्ट होता है वो आपको ही क्यों मिलता है। सो डिस्क्रिमिनेशन, आप कहीं ना कहीं गॉड से शिकायतें कर रहे हैं इस वीक में। आप इस वीक में थोड़ा ये सोच रहे हैं कि दैट ब्यूटी, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट
पॉजिटिविटी, द चेंजेस, गुड लक, गुड फॉर्चून आपको कब मिलेगा, आपको कब ब्लेसिंग्स मिलेंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। सो इमोशनल फैक्टर पे, फिजिकल अपीयरेंस पे, या फिर बॉडी टेक्सचर आपका, आप अपने लिए फिजिकल वर्कआउट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं बट नहीं बदल पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों का ब्लॉकेज दिखेगा एंड देन यू फील लाइक कि द डेस्टिनी इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। सो इसी के साथ आपके लिए 6 नंबर यहाँ पे आपके लिए बैलेंस भी आ रहा है, ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपसे नाराज़ है या फिर गॉड आपको ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहते। सेम वही इस एनर्जी में आ रहा है, जेनरोसिटी। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं, वो एनिमल हो या नेचर हो या ह्यूमंस हो, आप कहीं ना कहीं जेनरोसिटी शो करेंगे, आपकी तरफ से काइंडनेस रहेगा और सिमिलरली आपको भी ये देखने को मिलेगा। द गॉड इज़ ब्लेसिंग यू। सी यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और जहाँ जहाँ जो मदद कर सकते हैं या आप कर सकते हैं या आपको मिल सकती है, हेल्पफुल हैंड्स आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ये वीक बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जहाँ पे आप ज़्यादा कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं या फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना हो आपको, या आपको उनकी एग्रीमेंट की वेट करना हो, यू आर जस्ट एंगेजिंग विद द लॉट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और उन्हीं के साथ आप कुछ अच्छा आगे प्लान करेंगे, ठीक है। सो पर्सनली ये वीक अच्छा है और इस वीक में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल पे चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ पर आप मदद भी कर रहे हो, मदद मिल भी रही है। बहुत ज़्यादा लव एंड रोमांस नहीं है इस वीक में, ज़्यादा से ज़्यादा मेच्योरली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और फैमिली, ग्रुप, सोसाइटी के तौर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देन आपके करियर की बात रही तो आइसोलेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों के अंदर बहुत डिटैचमेंट दिखेगा, लेट हो गया या ऑफ है आपके लिए, कुछ ब्रेक हो रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, या यू आर समहाउ फाइंडिंग कि आपको अपनी तैयारी के लिए या अपने एक वर्क के लिए अकेलापन फील हो रहा है, लाइक कि आप बहुत दूर हैं, आपको अब बहुत कुछ चीज़ों को मैनेज करना होगा, ठीक है। दैट्स वाई यू आर कमिंग इन स्ट्रेस, मतलब लो फील कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन भी आ रहा है, फैमिली की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली की तरफ से आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड समहाउ द लियो एनर्जी, देखो आप लियो हैं, द टाइगर इज़ कमिंग फॉर यू एज सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, स्पॉन्टेनियस, एंड प्रिडिक्ट। ये बहुत ऐसे होते हैं ना, एकदम एक्टिव होते हैं टाइगर। सो यही आपके लिए एनर्जी आ रही है कि इस वीक में आपके करियर को लेके आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि कोई भी काम नहीं हो रहा, सब कुछ अपसेट है, बहुत कुछ करना है। साथ ही साथ में आपको कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में जो आपको विश है या आपकी फैमिली से रिलेटेड जो आपके काम हैं, या आप जिस तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप, तो वो आप दे पाएंगे। मतलब आप अपनी तरफ से काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यू आर कमिंग लाइक अ लीडर, सो डेफिनेटली आप अपने आप में अकेले में कितना भी अपने आप को जज कर लें, लेकिन लोगों के सामने आपका एक अच्छा इमेज बना रहेगा और पीपल विल गोइंग टू डिपेंड ऑन यू। आपके ऑफिस में रहें या फिर आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। Let's see the oracle guidance. Resonating rain, clear the past and heal the present. This is the time for you कि आप अपने लिए एक fresh new beginning की तरफ आगे बढ़ें. That can help you a lot. That can support you a lot. And then we have another message. Miracles. Expect the wonders to emerge. So miracles पे believe कीजिए, universe पे believe कीजिए। अगर आप यहाँ पर अपनी तरफ से कर रहे हैं, चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, कोई ड्रीम लिया है, तो आपके लिए भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आपको मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल हेल्प आपको मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, और फॉर क्रिस्टल्स आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। आई विल सजेस्ट यू विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी एनर्जी को चेक कर रही हूँ, देन आई विल गोइंग टू लेट यू नो द ओरेकल गाइडेंस। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, एंड देन वी हैव द इन्फ्लुएंस, और आपके करियर के लिए वी हैव सीक्रेट्स एंड द आइडलिज्म।
ओके, सो सबसे पहले पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ में आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है और मैसेज दे रही है कि आप कुछ डिसीजंस या कन्फ्यूजन्स में रहेंगे और आप चाहेंगे कि मैं एक रूट को फॉलो कर लूँ, एक पाथ को फॉलो कर लूँ और एक रास्ते पे आगे बढ़ जाऊँ। ये मूवमेंट की एनर्जी आ रही है और ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, कल्टीवेशन की एनर्जी आ रही है। सो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि आप यहाँ पर अपने लिए बेनिफिट्स इस वीक में आप ध्यान देंगे कि आपके लिए फ्रूटफुल क्या है, आपके लिए किस चीज़ में हैप्पीनेस है, आप किस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। साथ ही साथ दिस इज़ ऑल इंडिकेटिंग द कल्टिवेशन एनर्जी। तो यू आर कमिंग लाइक अ क्वीन एंड किंग। सो आप जो ऑथेंटिसिटी, आप जो मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं, वो रिलेशनशिप हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ है, आप उसमें यहाँ पे अच्छा रिजल्ट पाएंगे इस वीक में। सो वर्गो, एक तो आप खुद में इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, यू आर हैंडलिंग द थिंग्स, रिसीविंग द थिंग्स, यू कैन सी दिस इज द बुके इज कमिंग फॉर द फाइनल गुड रिजल्ट्स। एंड इसी के साथ साथ आपके लिए आ रहा है कि जो जो पास्ट है ना, उस चीज़ को लेके आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं कि थिंग्स आर नॉट गुड, तो आप पास्ट वाली मिस्टेक्स नहीं करना चाहते, आप कुछ चीज़ों को डिसीजन लेके मूव ऑन करेंगे। एंड द इन्फ्लुएंस, आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको किसी न किसी पर्सन के बारे में बार बार थॉट, वो पुराने कोई पर्सन हो या नई कोई एनर्जी हो, लव, रोमांस, कनेक्शन, इन्वॉल्वमेंट, अट्रैक्शन, माया की तरफ आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। सो द इन्फ्लुएंस इज कमिंग ऑल दिस लाइक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके, सो वो मेटेरियलिस्टिकली आपकी किसी गैजेट की तरफ हो रहे हो या किसी पर्सन की बातों में आए, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आई मन से कि लव इज़ ऑल अराउंड, आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे। वो किसी आइडिया के को लेकर हो या सोशल मीडिया की वजह से हो या किसी के पर्सन की बातों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, सो ऑन। एंड समवेयर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कुछ ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान करना चाहते हैं इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, बट जो सोसाइटी है या फिर जो कस्टम्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट होते नज़र आएंगे कि वो कुछ अलग थॉट के हैं और आपकी थॉट्स कुछ अलग। ओके, देन वी हैव द सीक्रेट्स एंड द आइडलिज्म। करियर में आपके लिए यहाँ पर सीक्रेट्स आ रहा है और सीक्रेट्स इज इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ डीप डाउन थॉट्स और प्लानिंग एंड साथ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो हाइड है, हाइड एंड सीक, ये जो सीक्रेट्स हैं, ये सीक्रेट्स कुछ किसी कोई पर्सन आपसे छुपा भी सकता है। साथ ही साथ ये खुद के टैलेंट एंड स्किल्स की बात हो रही हैं और दैट्स इंडिकेटिंग कि आप अपने खुद की रिजर्व्ड एनर्जी, नॉट शेयरिंग विद एनीबडी, अपने थॉट्स, अपने प्लान, अपने आगे की क्या करना है क्या नहीं करना, आप किसी से नहीं शेयर कर रहे हैं, यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ और आप अपने माइंड को यूज़ करके काम करेंगे। ये सारे आपकी प्लानिंग्स हैं या आपके मन के थॉट्स हैं, इस तरीके की प्लानिंग, ये करना है, ये आइडिया, ये वर्क, ये प्रोजेक्ट, ये थिंग, ये प्रिपरेशन, ये शेड्यूल, इस तरीके से आप इस वीक में दिख रहे हैं। एंड द आइडलिज्म, एंड दिस इज आइडलिज्म इज कमिंग कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचेंगे कि समथिंग परफेक्ट, यू नो, लाइक एक्शंस भी ले रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि थिंग्स कैन बी परफेक्ट एंड यू नो नथिंग कैन बी परफेक्ट, बट आप ऐसा फील करेंगे कि हाँ, अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और आप पूरे मन से कर रहे हैं तो यूनिवर्स विल ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, आपके कर्मा पे। इस वीक में आप अपने आइडिया पे भी काम करेंगे, अपने आइडिया को आप प्रैक्टिकली यूज़ करने की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सो मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करना चीज़ों को। सो दिस इज़ गुड, इट्स नॉट बैड और समथिंग। आपके लिए ये वीक वर्गो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, दोनों तरीके से आप इनिशिएट भी ले रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं और अपने आप में ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे, खुद काम को करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखकर अब आपको समझ में आ रहा है टॉक्सी, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो आप वैसे ही डिसीज़न लेंगे। सो लेट मी चेक योर ओरेकल गाइडेंस। दिस इज़ रियली रिक्वायर्ड, टेक एक्शन विद पैशन। आपके लिए जो करेज की एनर्जी है ये यहीं पर दिख रही है, यू कैन सी एवरीवेयर द बुल एंड द एनर्जी कि दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन विद करेज, ठीक है। सो अगर करेज के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर नज़र आएंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड। अलॉन्ग विद दिस वी हैव अनदर मैसेज एज
ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपने बर्डन को ख़त्म करें। और दिस वे, जैसे मैं आपको यहाँ बोल रही थी कि अब आप एक नया डिसीज़न लेना या अब अपने लिए कुछ पाथ चूज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ द टाइम अपने बर्डन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस होके, बर्डन में एग्जॉस्ट होके, या वो सोसाइटी की बात हो या उनके नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, इन सब चीज़ों में ट्रैप नहीं होके आपको इस टाइम पे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंड देन गो अहेड। जो गार्बेज है, जो ट्रैश है, जो लाइक नॉट कनेक्टिंग विद यू, वो चीज़ को आप बिल्कुल एंड कर दें, डीक्लटरिंग। ठीक है, ऐसे करते हैं ना कि जो चीज़ वेस्ट है घर में उस सबको बाहर निकाल दिया, सफाया कर दिया, ऐसे ही आपको करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए क्रिस्टल, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पर्सनल लाइफ, वी हैव द ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन। दैट्स नाइस। लिब्रा, आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। करियर में देख लेते हैं, वी हैव द रिवेंज एंड द एक्साइटमेंट। सो समथिंग, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के मैं लाइट डालना चाहती हूँ। सो दीज कार्ड्स आर इंडिकेटिंग वेरी ऑर्गेनाइज वीक। ठीक है, ये वीक ऐसा है जहाँ फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। ये वीक ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। यू कैन सी द ऑर्डर इज़ कमिंग, दैट इज़ कमिंग लाइक टाइम टेबल, शेड्यूलिंग, हर चीज़ को प्रॉपरली आप मेंटेन कर रहे हैं। वो आपको अपना सेल्फ केयर की बात हो या अपने किसी पैटर्न को फॉलो करने की बात हो, रूटीन हो, हेल्थ को देखना हो, कहीं ना कहीं दिस वीक इज़ समथिंग जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से कोशिश करेंगे कि मैं हर चीज़ को अलाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और मैं अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करूँगा या करूँगी। बिकॉज ये ऑर्डर सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल के लिए नहीं मैसेज दे रहा है, दिस ऑर्डर इज़ ऑल्सो कमिंग योर माइंड। आपका माइंड भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि दिस दैट, दिस वे, दैट वे। सो आप अपने माइंड को भी ऑर्डर दे रहे हैं, अपने माइंड को भी डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग। देन वी हैव द प्रोटेक्शन। दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग यू एंड एज एन फैमिली, केयर, सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। हेल्दी बाउंड्रीज बन रही हैं अपने आसपास, या बनाकर रखें, वो भी अच्छा रहेगा। देन वी हैव अनदर द रिवेंज एंड द एक्साइटमेंट। करियर को लेके आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके बदला ले सकते हैं, या आप उस जो आपको आउटकम मिला जो अच्छा नहीं हुआ, तो आप उस चीज़ को लेकर यहाँ पर सोचेंगे कि मैं कैसे वापस से रिवाइव कर लूँ वो टाइम या वो लॉस। क्योंकि यहाँ पर रिवेंज एनर्जी सिर्फ दूसरे से बदला लेना नहीं है, ये अपने ऊपर भी है कि दिस फॉर दैट, ऐसा होता है ना, जैसा करना वैसा बढ़ना, या टिट फॉर टैट। तो जो चीज़ें हैं आपके लिए आ रही हैं कि यहाँ पे 8 एनर्जी जो है ये इनफाइनाइट एनर्जी है कि जो भी हम जैसा कर्मा करते तो हमें वापस भी रिसीव होता है। तो अगर आपने कुछ चीज़ों के अंदर आपने अपनी इंटेंशन को सही नहीं रखा है, या आपने उतना टाइम नहीं दिया, तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेंगी, या आप उनका रिजल्ट अब आप देखेंगे, आप वहाँ पे स्टैंड लेंगे अपने राइट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि यू डोंट वांट कि आप अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें। वहीं पे आपके लिए एक्साइटमेंट भी आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो यू आर कमिंग विद एक्साइटमेंट, मीन्स यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ एंथुजियाज़म, न्यू प्लानिंग, गोल्स, रेडी, एक्टिव, रूटीन। इस तरीके से ये देख रहे हैं ना, आप एकदम रेडी दिख रहे हैं कि हाँ लेट्स गो फॉर इट, लेट्स प्लान इट। तो आप इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि इस टाइम पे आप अपने करियर को लेके बिल्कुल वेल प्लान, वेल प्रूफ चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। ओके, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है लिब्रा। तो या आपके लिए करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों में काफ़ी चीज़ें फ्रेश और न्यू दिख रही हैं एंड वेल प्लान दिख रही हैं। सो फर्स्ट वी हैव द रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप वापस से री एनालाइज कर रहे हैं, री प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों को, और फिर वर्क कर रहे हैं उन पर, और ये अच्छी चीज़ है।
अनदर मैसेज फॉर यू, जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। सो आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने टैलेंट, आप अपनी स्किल्स, अपने आप को हील करके आगे बढ़ेंगे। द मून एनर्जी इज इंडिकेटिंग अबाउट ऑल द साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी, पैटर्न, इमोशनल वेलबींग, टैलेंट, इन पे आप काम करेंगे। बिलीव इन मैजिक यहाँ पर आ रहा है कि ओरेकल गाइडेंस आपके लिए कि मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपकी सपोर्ट करेगा। सो दिस इज़ गुड फॉर यू कि आप मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने लिए अट्रैक्ट करें। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, क्रिस्टल के थ्रू आप अपने विश को अप्लाई कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। टाइम इज़ टू बिलीव इन मिरेकल्स, ओके, तभी आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, और क्रिस्टल्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है, आपकी एनर्जी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल लाइफ, इनोवेशन एंड स्पेक्टुलेशन। ओके, सो आपके लिए पर्सनल लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। करियर में देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप, एंड वी हैव द रिचेस। सो दिस इज़ समथिंग रियली नाइस आपके लिए जो यहाँ पे दिख रही है। फर्स्ट थिंग, आपके लिए ये वीक काफ़ी ऐसा है कि जहाँ आप कुछ नए अपने आइडियाज़ पे काम करेंगे, या अपने लिए कुछ नए तरीके से चीज़ों को देखेंगे। वो पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हो, फिजिकल वर्कआउट की बात हो, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को नए तरीके से देखना। यू आर कमिंग वेरी इनोवेटिव, यू नो, विद ओपन माइंड, विद न्यू आइडियाज़। पुरानी चीज़ों को एक नए तरीके से करना, नए सिरे से स्टार्ट करना, इन चीज़ों में आप एंगेज रहेंगे। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप अपने पर्सनल लाइफ, फैमिली या फैमिली का कुछ वर्क, टास्क या अपने से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजी दिख रहे हैं। यू आर कमिंग बिजी, लाइक यू नो, हैंडलिंग द थिंग्स, मल्टीटास्किंग थिंग्स। एंड द वन नंबर इज 11 इज कमिंग फॉर द इनिशिएट वर्क, स्टार्ट कर देना, हैंडल कर लेना, फर्स्ट स्टेप रख लेना। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे स्पेकुलेशन आ रहा है, और दैट्स इंडिकेटिंग कि आप कहीं ना कहीं रीडिंग लेना, गाइडेंस लेना, यूनिवर्स के थ्रू कुछ प्रेडिक्शन को जानना, या आपकी कोई जो प्रेडिक्शन पास्ट में आपने कुछ सोची थी, देखी थी, उसका पूरा हो जाना। पर्सनल लाइफ में आप कुंडली मैच कराना या रिलेशनशिप को देखना, अपने लिए मैरिज की तरफ बढ़ना, इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। दिस यू कैन सी द क्वीन एंड द king is indicating about you and your partner, or either you and your फ्यूचर स्पाउस, एंड आपकी खुद की प्लानिंग। सो इस वीक में आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इट्स डजंट मीन कि आपकी मैरिज हो रही है, इट वुड बी पॉसिबल वो भी, लेकिन सबसे ज़्यादा तो दिख रहा है कि आप अपने दूर तक की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे होता है ना कि हम दूर तक की प्रिडिक्शन करते हैं, दूर तक की एजप्शंस रखते हैं, दूर तक का कुछ चीज़ों को स्पेकुलेट कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, इस तरीके से हम प्लान करेंगे। तो वो चीज़ों पे आप इस वीक में ध्यान देंगे। ओके, इसी के साथ आपके करियर के लिए आ रहा है यहाँ पे इन्फ्लुएंस एंड द रिचेस। समवेयर आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड से और लोगों के आइडियाज़ से या किसी की सोच से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, वो मोटिवेशन हो या फिर माया हो, दैट इज़ इंडिकेटिंग टू यू। इन्फ्लुएंस इज़ कमिंग, एनीथिंग जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, और आप उसके अंदर अपने आप को लेके जा रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए ऐसा हो सकता है, इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया पर्सन, आपको यहाँ पे अच्छे से एक सपोर्ट मिलेगा, फॉलोअर्स मिल सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर लव एंड सपोर्ट मिलेगा, एंड एवरीबडी विल गोइंग टू कनेक्ट विथ यू। साथ ही साथ आप भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। वो मनी है, वो ग्रीडीनेस है, वो कुछ नए आइडियाज़ हैं या गैजेट्स हैं, समथिंग दैट इज़ मटेरियलिस्टिकली कनेक्टिंग। इसी के साथ रिचेज आ रहा है, एंड दैट्स कमिंग विद द मनी। ठीक है, सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके पास मनी का गेन हो सकता है, आपको यहाँ पे शाइन दैट इज़ फेमस होना आपके लिए दिख रहा है, या आपको यहाँ पे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने प्रोजेक्ट में, अपने टास्क में, अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि द 10 नंबर इज़ कमिंग फॉर कंप्लीशन। आपकी किसी तरीके की विश, डिज़ायर यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, जिसको लेकर आप वर्क कर रहे थे या प्लान कर रहे थे। सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है एज एन ओरेकल गाइडेंस।
वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको इस टाइम पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए एंड रेस्ट करना चाहिए, वकेशन पे चले जाना चाहिए या अपने लिए कुछ ब्रेक ले लेना चाहिए। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, तभी आप चीज़ों को नए तरीके से कर पाएंगे। स्पेकुलेशन भी यही आ रहा है कि रेस्टिंग, थिंकिंग एंड देन अज्यूमिंग एंड देन अपने अजप्शंस पे आगे बढ़ना। देन वी हैव द सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल। सो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही एंगेजमेंट के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ करें तो अच्छा रहेगा। और दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप खुद अपनी तरफ पीस ला रहे हैं। और ये जो आउल है ये साइकिक एबिलिटीज़ के लिए आ रहा है, थिंकिंग, प्रोसेस, विज़न और आपका खुद का गोल, करियर गोल, इन सब चीज़ों को लेकर आप अगर वर्क करते हैं तो यू विल अचीव द पीस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं और क्रिस्टल्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द बेस्ट वन। सो दिस इज़ ऑल, बाय। के लिए ये वीक क्या कहता है, आपकी एनर्जी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ओरिकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो लेट्स सी, पर्सनल लाइफ वी हैव द कन्वेक्शन। ओके, सो सेजिटेरियस आपके लिए यहाँ पे है कॉशन, राइट। इसी के साथ आपके लिए, आपके करियर के लिए वी हैव द विजन एंड द हेल्थ। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले पर्सनल लाइफ। कन्वेक्शन यहाँ पे आपकी फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, इनहेरिटेंस और लैंड प्रॉपर्टी, कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सब से आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। दिस इज़ ऑल इंडिकेटिंग यू एज एन फैमिली। ये ट्री, ब्रांच, रूट्स, डीप रूटेड जो आपके कल्चर है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं, उनसे आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, या वो चीज़ आपके लिए यहाँ आपके सामने आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है आप कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि जिससे आप दूसरों को हर्ट कर रहे हैं या फिर आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी बिवेयर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिस इज़ वॉट कमिंग की सैटल, बहुत जल्दी से आंख बंद करके ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली भागना, ब्लाइंडली कुछ चीज़ों को देखना, वो सही नहीं होगा। आगे मतलब संभल के चले। ये वीक आपके लिए आ रहा है कि ट्रस्ट करना है या कुछ चीज़ों को डिसीजन लेके प्लान करना है तो उन चीज़ों को संभल के करें। ओके, तो दिस इज़ व्हाट कमिंग योर पर्सनल लाइफ एनर्जी। और इसी के साथ आपके लिए मतलब आप यहाँ पे इस वीक में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड देन करियर के लिए यहाँ पर आ रहा है विज़न, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द हेल्थ। सो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ करियर में भी देखें हेल्थ आ रहा है, तो हेल्थ आपकी इस टाइम पर आपको अपने कंसंट्रेशन पे, फ्यूचर प्लानिंग पे बहुत ध्यान देना होगा। और आपकी इस वीक में आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपके लिए आइडियाज़ या आपकी जो प्लानिंग है वो आपको सक्सेसफुल होती नज़र आएगी, क्योंकि यू आर डूइंग प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, रे ऑफ होप जो आपको मिल रही है, और आपका माइंडसेट क्लियर हो रहा है। इसी में आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी हेल्थ पे यहाँ पर दिख रहा है। करियर में ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से आपको हेल्थ की वजह से जो अभी तक ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहे थे वो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। और आपकी अगर कुछ बैरियर बन रहे हैं हेल्थ, तो वहाँ पे भी करियर में जैसे आप बेस्ट नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, तो वो रिकवर होते नज़र आएंगे। साथ ही साथ अपने गोल, अपने प्लानिंग में आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है फॉर यू। ठीक है, आपको यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सेजिटेरियस दिस वीक इज़ समथिंग जहाँ पे आपको ये मेजरली दिख रहा है, हेल्थ, विज़न, caution and convection. So family, hereditary, culture and ट्रस्ट, इन सब पे बहुत फोकस करें। और प्लानिंग में अपनी हेल्थ को भी इंक्लूड करें, मतलब अपने करियर प्लानिंग में हेल्थ को भी इंक्लूड करें। ओके, लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। वी हैव द अनकवरिंग ट्रेजरर। देखो ये ट्रेजरर आपके ही फाउंडेशन में है, अपने ही आपके पास ही छुपी हुई है वो सारी चीज़ें जिनसे आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। टाइम इज़ टू जस्ट टू रिवील इट, टाइम इज़ टू अंडरस्टैंड इट। अपने टैलेंट, अपने कल्चर, अपनी लैंड प्रॉपर्टी, अपनी जो पास्ट की जो आपकी जो इनहेरिटेंस है, हेरिडिटरी है, उन पे फोकस कीजिए। ठीक है,
और वो फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट। इसी के साथ ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपने विज़न को क्लियर कर लीजिए और बर्डन को ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर आ रहा है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, डू नॉट कैरी द बर्डन, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए पीछे की कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। So I hope now you have this clarity. So this is all for this week. So focus on your plan. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें, और अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं so directly contact on my Instagram. I will going to suggest you. So this is all. Bye. हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो आपकी एनर्जी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, साथ में ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। वी हैव चैरिटी एंड द सबमिशन, ओके। और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आपके करियर के लिए आ रहा है क्वेरल and the publicity. So this is really, very positive cards, or I must say very powerful cards, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न द चैरिटी इज़ इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ सपोर्ट आपकी तरफ से भी दिख रहा है कि आप दूसरों की मदद करेंगे इस वीक में, और आपको भी वो सपोर्ट, वो हेल्प, वो इमोशनल वेलबींग की वाइब्स आएंगी। यहाँ पे मदद मिल रही है अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में हैं इमोशनली या फिर फैमिली समथिंग, सो वहाँ आपको यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो द चैरिटी इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ, आपको जो हायर अथॉरिटी है, हायरार्की है, जो हमारे यूनिवर्स है, और आई मस्ट से एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, समवेयर आपको अलग अलग जगह से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, और सेम यू आर डूइंग दैट, आप भी हेल्प कर रहे हैं। आप अगर अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोच रहे हैं, किड्स के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी मैरिज को लेके कुछ सोच रहे हैं, सो वहाँ पे भी आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ओके। सो दिस चैरिटी इज़ इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड सबमिशन। समवेयर आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को बिल्कुल अब डिवाइन पे छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। गिव अप इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे निराश हो रहे हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को फाइनली एंड कर रहे हैं, फाइनल कंक्लूज़न कर रहे हैं कि अब ये है, दिस इज़ ऑल, दिस इज़ इट, दैट्स ऑल, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में हैं जहाँ पे आपको सफरिंग देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आप वहाँ पे लेट गो कर देंगे, या उस तरीके की चीज़ों को, या वो कोई प्रॉब्लम जो बन रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सबमिशन एक तरीके से कंप्लीशन आ रहा है कि फाइनली आप चीज़ों को सबमिट कर रहे हैं, फाइनली चीज़ों को आप रिलैक्स हो रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, एंड मेकिंग योर सेल्फ फ्री। इसी के साथ आपके करियर को लेके क्वेरल आ रहा है, कंपटीशन दिख रहा है। ये कंपटीशन हायर अथॉरिटी के साथ हो सकता है, सेम ग्रुप पर्सन से, कलीग से, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई तैयारी कर रहे हैं, उसका भी एक हिस्सा हो सकता है। दिस इज़ कमिंग लाइक कट टू कट कॉम्पिटिशन। सो आपके करियर में कॉम्पिटिशन है, दिस मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन कब आता है, जब हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, हम जब कुछ कोशिश करते हैं, राइट। सो कंपटीशन से भागना नहीं है, इस वीक में आपको ये फेस ऑफ करना होगा। दैट इज़ कमिंग लाइक फेस ऑफ, लाइक पावरफुल। इसी के साथ आपके लिए पब्लिसिटी आ रही है, एंड दिस पब्लिसिटी इज़ इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ ग्रेट ग्रोथ। अगर आप शाइन करना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स के साथ ग्रो करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, तो दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ यू कैन शाइन, यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू, क्योंकि ये विक्ट्री का आपके लिए फ्लैग आ रहा है। और पब्लिसिटी यहाँ पर अगर आप किसी तरीके से अपने आप को चाहते हैं कि आपको लोग जाने, पहचाने, ग्रोथ तो हो सकता है आप उस चीज़ पे काम भी करें, अपनी मार्केटिंग पे काम करें, या आप कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करें जहाँ पे आपका टैलेंट, स्किल्स बहुत ज़्यादा पब्लिक ग्रुप को दिख रहा है, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, इट्स अ ग्रेट एनर्जी जहाँ पे आपका जो थॉट है वो बहुत अच्छा दिख रहा है कि नाउ द टाइम इज़ फॉर कंपटीशन, नाउ द टाइम इज़ टू ग्रो। सेम थिंग आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने स्ट्रेस को कम्प्लीटली गुड बाय बोल रहे हैं, बाय हेल्पिंग, बाय सपोर्टिंग, एंड बाय रिसीविंग द हेल्प एंड सपोर्ट। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो यू आर अ बेकन फॉर अदर्स, वाइस लीडर, आप एक वाइस लीडर के रूप में आ रहे हैं। तो आप इस वीक में, या मैं बोलूँ कि आपके लिए आ रहा है कि यू नीड टू नाउ हैंडल द सिचुएशंस। आप यहाँ पे एक इंटेलिजेंट पर्सन, एक समझदार इंसान की तरह चीज़ों को हैंडल आउट करेंगे, और ये आपको करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू
एग्जीक्यूट एवरीथिंग, और ये आपको देखने को भी मिलेगा इस वीक में। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है the love flow through you and to you. This is something, it's actually indicating a lots of emotional well-being, emotional satisfaction, पीस एंड प्रॉस्पैरिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए वर्ज ऑफ हर्ट आ रहा है, जो कनेक्शन बता रहा है एवरीथिंग। द फिशेज आर कमिंग फॉर इमोशनल वेलबींग, फीलिंग्स, लव, रोमांस, एंड यू कैन सी लाइक डे ड्रीमिंग। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि हील करें अपने आप को और सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान दें, एंड समवेयर अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीज़ आउट कर दें। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो आप अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस करें, सो दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स के लिए आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। सो सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है, आपकी एनर्जी पर्सनल एंड प्रोफेशनली। साथ में मैं आपको ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द क्वेश्चन एंड इंस्पिरेशन। ओके, इसी के साथ आपके लिए करियर के लिए आ रहा है अथॉरिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। सो एक्वेरियस आपके लिए पर्सनल लाइफ में आ रहा है कि ध्यान दीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली चीज़ों को लेकर आगे नहीं भागना है। द कॉशन एनर्जी इज़ कमिंग की स्पीड, अपने जो स्पीड है, आपकी जो लाइफ की जो पेस है, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो कनेक्शन है, आपकी तरफ से जो आपकी विश है, वो सब चीज़ें पूरी होंगी। जस्ट यू शुड नॉट जस्ट रश फॉर द थिंग्स। ये एनर्जी जो दिख रही है, दैट इज़ द गॉड इज सेइंग कि जस्ट hold on, just be patient, just be relax, open your eyes and then plan. So इस वीक में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि जो ट्रस्ट जिन पे कर रहे हैं, वहाँ से ट्रस्ट आपको देखने को नहीं मिले, या किसी तरीके की मैनिपुलेशन, सम चीटिंग, सम काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक थिंग्स। साथ ही साथ इंस्पिरेशन आ रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में रोमांस तो आ रहा है, लव भी आ रहा है, मोटिवेशन भी दिख रहा है। यू विल बी मोर इंस्पायर्ड मे बी विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर इमोशंस। उसी के साथ क्रिएटिविटी आ रही है। द इंस्पिरेशन इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ हीलिंग, हर्ट हीलिंग। इमोशनली आप अपने आप को यहाँ पर हील करेंगे। मून आपके हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। आपकी 28 डेज़ की साइकिल, योर मूड, योर पैटर्न टोटली मून पे डिपेंड करेगा। इस वीक में आपके लिए मून एनर्जी दिखा रहा है कि जैसा मून की एनर्जी है, जैसे कि मून का जो फेज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मूड, आपकी तरफ फ्लो ऑफ लव, फ्लो ऑफ एक्शंस देखने को मिलेंगे। ये मून यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कुछ चीज़ें वेग हो सकती हैं, मतलब वेल जैसे होता है ना कि पर्दा, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपके सामने बहुत ही स्वीट, लविंग, केयरिंग दिखेगा, या वो चीज़, या वो गैजेट, या फिर वो जो इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसे नहीं है। तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ एक्वेरियस आपकी करियर को लेके यहाँ देखें, सो अथॉरिटी आ रहा है एंड द डिस्क्रिमिनेशन। समवेयर आपको यहाँ पे चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत होगी। इस वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो आप जो काम कर रहे हैं या आप जो करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है या डबल एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही फेयर नहीं दिखेंगी। सब चीज़ें फेयरली नहीं हो रही हैं, सब चीज़ें बहुत ही लाइक इक्वल या इक्वालिटी के साथ नहीं हो रही हैं। एंड दैट्स वेयर यू हैव टू एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी इज़ यूनिक, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो आपको भी वहाँ पर अपनी सोच, अपनी ओपिनियन को वैसे ही आगे लेके जाना होगा। यू हैव टू नो कि एवरीबडी इज़ डिफरेंट। ठीक है, साथ में अथॉरिटी आ रही है यहाँ पे। सो आपके हाथ में अथॉरिटी दिख रही है, पावर दिख रही है। वो फैमिली का कोई डिसीज़न लेना हो, करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर आपके ऊपर एक अथॉरिटी आपके ऊपर ज़्यादा पावरफुल एम्फेसाइज करेगी, कि उनकी कमांड्स, उनके रूल्स या उनके रेगुलेशंस को आपको मानना होगा। ओके, सो ये अथॉरिटी आपके हाथ में भी हो सकती है, या फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा अपने ऊपर जो पर्सन है उनकी बात को या उनके डिसीजंस को। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव द रेनबो ब्लेसिंग्स।
ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। बी होपफुल, बी पॉजिटिव, आगे बढ़ें और यहाँ पर आप पॉजिटिव हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आपको फेवर देंगी, जैसे कि ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको गेन, प्रॉफिट, विक्ट्री, सक्सेस मिल सकती है। जब भी आपके लिए अथॉरिटी 10 नंबर आ रहा है फॉर कंप्लीशन एंड 6 इज़ फॉर बैलेंस। एंड एक्वेरियस, अनदर मैसेज फॉर यू। ओके, अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। हार्ड वर्क करो, कोशिश करो, आपके हाथ में ब्रेक थ्रू है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा आपके टारगेट आप हासिल कर पाएंगे अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तो। ठीक है, ब्रेक थ्रू बिल्कुल हाथ में आने ही वाला है, मतलब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सक्सेस, कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर क्वेरीज। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी और क्रिस्टल्स लेने हैं विच विल गोइंग टू सूट यू, सो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है, आपकी एनर्जी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो जान लेते हैं। पर्सनल लाइफ वी हैव द कंट्रोल और द इम्पल्सिवनेस। ओके, और आपके लिए करियर के लिए आ रहा है प्रोटेक्शन एंड एंटरप्राइज। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे आपके लिए हर जगह पे है 10 या 1, या 1 and 1। सो सबसे पहले पर्सनल लाइफ को देख लेते हैं। द कंट्रोल इज इंडिकेटिंग कि आपका जो चक्र है, आपका जो कर्मा है, आपका जो एफर्ट्स हैं, या मैं बोलूँ कि जो आपका जो इंटेंशन है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा इस वीक में कि आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितना ज़्यादा आपका कर्मा एफर्ट के साथ रहा, क्या आपने अपनी लाइफ में एफर्ट्स डाले। उसी बेसिस पे इस वीक में आपको वो कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड दैट कंट्रोल इज़ इंडिकेटिंग कि आपकी जो जो सर्किल है, आपका जो कर्म का जो चक्र है, वो यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको इस वीक में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आपके लिए डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, और अगर आप कुछ चीज़ों की इंटेंशन प्योर नहीं रख रहे हैं तो आपको उसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये पॉजिटिव आ रहा है। द 10 नंबर इज़ कमिंग फॉर कंप्लीशन। कुछ चीज़ें जो अनडन हैं या इनकम्प्लीट हैं, या फिर आपको अभी तक वो उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। दिस एनर्जी इज़ ऑल कमिंग लाइक कि आपका कर्मा, आपकी डेस्टिनी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, एंड यूनिवर्स इज़ कंट्रोलिंग इट। इसके साथ इम्पल्सिवनेस आ रहा है 1 नंबर, दैट इज़ कमिंग विद द हॉर्स शू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी तरफ लव, रोमांस, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, कोई नया कनेक्शन, कोई नई गुड न्यूज़, कोई प्रपोजल, अगर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, या आप किसी तरीके से कुछ चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, जहां अपने रिलेशनशिप में आप कुछ अच्छी न्यूज़ चाहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाइब्स आ रही हैं कि आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो भी अपनी विश को सोच रहे हैं। सो पाइसेस, इट्स अ ग्रेट वीक, वेरी लकी वीक फॉर यू, फॉर योर पर्सनल लाइफ। एंड देन आप मोटिवेट भी आ रहे हैं। द हॉर्स एनर्जी इज कमिंग फॉर मोटिवेशन, रेडी टू प्लान, रेडी टू बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। देखो यहाँ पे 1-1 आ रहा है आपके लिए, हर जगह पे आपके लिए इनिशिएट आ रहा है, वेलकम के लिए आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, और वर्किंग एनर्जी दिख रही है। सो प्रोटेक्शन, आपके करियर में आपके लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट, या फिर आप अगर कुछ चाह रहे हैं कि जिससे कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ तो आप कर पाएंगे। एंड दिस प्रोटेक्शन इज, यू आर कंट्रोलिंग इट। सो आप एक हेल्दी बाउंड्री में आ रहे हैं। आपको अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आपको अपने कॉम्पिटिशन को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होगी इस वीक में। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं एंड सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस आप कंपटीशन को भी ध्यान देंगे। आप हो सकता है कुछ इनिशिएट करें नई, लाइक अब इसकी तैयारी करनी है, अब ये प्लानिंग है जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊं, जिससे कि मैं आगे सक्सेस गेन कर लूं, लाइक दैट। इसके साथ एंटरप्राइजिंग, बिजनेस आइडियाज़, वर्क, हैंड स्किल्स, एवरीथिंग इज़ कमिंग एंड मेकिंग यू सक्सेसफुल, आई मस्ट से। इस वीक में आपके लिए एंटरप्राइजिंग एनर्जी है, और ये एंटरप्राइजिंग एनर्जी इज इंडिकेटिंग ऑल काइंड ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ
इन योर वर्क। तो आप यहाँ पे कुछ नया काम देख रहे हैं, नया जॉब हो या बिजनेस हो या कोई क्रिएटिविटी, कोई स्किल्स, इसमें आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंटली दिख रही है कि येस यू विल गोइंग टू गेट दैट, गोइंग टू गेट टेक दैट सक्सेस। और सक्सेस से भी ज़्यादा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम पे आप इस वीक में काम करते दिख रहे हैं उन्हीं चीज़ों पे, जो गोल है, जो प्लान है, और उसमें बिजनेस हो या वो कोई टारगेट है या फिर वो आपके लिए कोई एक एग्ज़ाम या कंपटीशन ही हो। ठीक है, सो ये एंटरप्राइजिंग एनर्जी आपके आइडियाज़ के लिए आ रही है विद द बिजनेस माइंड। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। दिस इज़ फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइज़न। आपके लिए नई होराइज़न, नई जर्नी के लिए आ रहा है कि अब जो यहाँ पे हो गया, यहाँ अचीव कर लिया, यहाँ पे चीज़ें हो गई, अब आप आगे के लिए प्लान करें। ठीक है, अब नई जर्नी, नई प्लानिंग, ट्रैवलिंग भी हो सकती है या फिर कुछ नए तरीके से अब चीज़ों को देखना। आपके लिए कुछ न्यू इनिशिएट आ रहा है। हर जगह पे 1 नंबर भी वही इंडिकेशन दे रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है गेट रेडी फॉर न्यू होराइज़न। अब एक नए टारगेट की तरफ आपको बढ़ना होगा। ठीक है, नई जर्नी और नई डेस्टिनेशन को आपको ढूंढना होगा। देन वी हैव गो स्लो, टेक टाइम। और बिल्कुल पेशेंस रखें। मतलब फॉग्ड एनर्जी, मतलब धुंधलेपन है, मतलब कुछ चीज़ें अभी अनक्लियर हैं, अभी सारी चीज़ें आपके सामने नहीं हैं, सब कुछ ओपन नहीं हुआ है और आप कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल अपने पेशेंस को रख के स्लोली आप टाइम लें और आगे बढ़ें। ये भी आपके लिए नई जर्नी के लिए आ रहा है। द वाटर साइन एवरीवेयर इज़ कमिंग फॉर यू पाइसेस एज एन। ठीक है, सो अब नए टास्क, नए टारगेट की तरफ बढ़ें और हाँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, आंख बंद करके नहीं भागें। फॉग एनर्जी है धुंध के लिए। ओके, तो मतलब अनक्लियर थॉट्स के साथ नहीं चलें। टाइम ले लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, एग्जीक्यूशन कर लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए एंड देन प्लान इट। So this is all coming for you Pisces. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। So this is all. Bye.